दोस्तों आजकल के इंजन टेक्नोलॉजी में सबसे डिफिकल्ट और सबसे क्रूशियल चैलेंज जो आया है वो है इंजन की थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाने का। और इसी के लिए कन्वेंशनल 4 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक को और इंट्रोड्यूस किया गया और उसको एक 6 स्ट्रोक इंजन में बनाया गया है। अभी तक उसका प्रोटोटाइप तैयार है और उसकी प्रैक्टिकल सिमुलेशन अभी भी बाकी है। वैसे इसी कॉन्सेप्ट और इसी फंडामेंटल जिसको हम 6 स्ट्रोक इंजन के नाम से जानते हैं या जानेंगे, उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं मैकहैक्स। चलिए कुछ सीखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि सबसे डिफिकल्ट चैलेंज आजकल के इंजन टेक्नोलॉजी के दुनिया में है थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाना। यस, और 6 स्ट्रोक इंजन एक ऐसा ही इंटरनल कंबशन इंजन का प्रोटोटाइप है जो ये काम करने में बहुत हद तक सक्षम है। अब इस 6 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक के अलावा 2 और स्ट्रोक को इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन एक्चुअली में क्या होती है। आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा हिंट दे दूं, एक छोटा सा जिस्ट दे दूं कि ये 4 स्ट्रोक्स में होता है। पहला इज द सक्शन स्ट्रोक। इसमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो सक किया जाता है सिलेंडर के अंदर और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करता है। द सेकेंड स्ट्रोक इज द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, जिसमें पिस्टन होता है वो उसी एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है और पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर में मूव करता है। द थर्ड स्ट्रोक इज द पावर स्ट्रोक, जो एग्जैक्टली पावर देता है इंजन को चलने के लिए। इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर पे स्पार्क प्लग के जरिए स्पार्क करा के उसको पावर निकाला जाता है उससे और उसी से इंजन चलता है। एंड फोर्थ स्ट्रोक इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब इसमें तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट गैस जो होता है वो इंजन सिलेंडर से बाहर निकल जाता है। अब 6 स्ट्रोक इंजन के केस में 2 और स्ट्रोक को इसी प्रेजेंट 4 स्ट्रोक इंजन में ऐड किया गया। सबसे पहला 5th स्ट्रोक जो कि सेकंड पावर स्ट्रोक होता है। इसमें एक वाटर को कुछ एक क्वांटिटी होगी, इस क्वांटिटी को इनलेट करा के उसको स्टीम में बदल के उससे एक पावर दिया जाता है, दैट इज द सेकंड पावर स्ट्रोक। और फिर उससे जो वाटर एग्जॉस्ट निकलता है उसको 6 स्ट्रोक में बाहर निकाल दिया जाता है। ये 2 थे, 5th स्ट्रोक और 6 स्ट्रोक, जो एडिशनल स्ट्रोक थे। अब इसकी वजह से होता क्या है, ये जो रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ द वाटर होता है जो कि एक अनदर वाटर इनलेट वाल्व से आता है, जो कि 5th स्ट्रोक की स्टार्टिंग में होता है। ये होता क्या है, ये जो वेस्ट एनर्जी है जो 4th स्ट्रोक के एग्जॉस्ट गैस के कारण निकल रही है, उस वेस्ट एनर्जी को यूज करता है वाटर को वापस से स्टीम में बदलने के लिए। और सिंस स्टीम का वॉल्यूम बढ़ता है तो एक स्ट्रोक और लगता है सेम फ्यूल कंजम्पशन में, और इससे क्या होता है कि जो पोल्यूशन है वो भी घटता है, क्योंकि 4 स्ट्रोक के इंजन में जो फ्यूल के कारण एग्जॉस्ट हो रही है गैसेस, उसके कारण जो होने वाले पोल्यूशन है वो घट जाता है, क्योंकि वो तो यूज हो जाता है वाटर को स्टीम बना के एक और पावर स्ट्रोक यूज करने में। और इसके बाद 6 स्ट्रोक में जो क्लीन, एक तरह से कह सकते हैं जो क्लीन एग्जॉस्ट होता है वाटर का, वो बाहर निकाल दिया जाता है। और 6 स्ट्रोक इंजन का एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी 4 स्ट्रोक से बहुत ही कम होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि एडवांटेजेस क्या है 6 स्ट्रोक के। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या एडवांटेज होंगे। सबसे पहला एडवांटेज यही है कि थर्मल एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है 4 स्ट्रोक इंजन से, बिल्कुल बढ़ जाएगी। सेम फ्यूल कंजम्पशन में आपको 2 पावर स्ट्रोक मिल रहे हैं तो अपने आप एफिशिएंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी। इसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन भी घट जाएगा, काफी हद तक घट जाएगा। यह माना गया है कि लगभग 40% फ्यूल कंजम्पशन ऑन एन एवरेज घट जाएगा। तीसरी बात, जो पोल्यूशन है, चाहे वो नॉइज हो, थर्मल हो, वो घट जाएगी। ऑब्वियसली जो फ्यूल के एग्जॉस्ट है जब वो बाहर नहीं निकलेंगे एनवायरनमेंट में तो अपने आप पोल्यूशन जो होगा वो घट जाएगा। चौथी चीज कि हमें 2 एक्सपेंशन या 2 वर्क स्ट्रोक्स मिलते हैं, बिल्कुल, दैट इज द 3rd स्ट्रोक एंड द 5th स्ट्रोक। एक ही साइकिल में अगर हमें 2 पावर स्ट्रोक मिले तो अपने आप हमें एफिशिएंसी भी ज्यादा मिलेगी। एक 5वीं चीज की हम एलिमिनेट कर सकते हैं रेडिएटर की यूज को, ना भी करें तो उसकी जो यूटिलिटी है उसको बहुत हद तक कम भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी भी बहुत मॉडिफिकेशंस और प्रोटोटाइपिंग सिमुलेशंस चल रही हैं और बहुत ही जल्दी 6 स्ट्रोक इंजन को कार्स की दुनिया में
ले आया जाएगा जो कि प्रैक्टिकली यूज होगा। और इससे ये अज्यूम किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्च कि 40% रिडक्शन हो जाएगा फ्यूल में, अराउंड 90% रिडक्शन हो जाएगा पोल्यूशन में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आए होंगे, जो मैंने बनाए हैं, जो मैं कहना चाहता हूं शायद वो समझ पाए होंगे आप। कोई भी सजेशन हो, क्वेरी हो, फीडबैक हो, मेरे को कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। ये मेरा ईमेल आईडी है। कोई अगर और बात आपको करनी हो, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। आई एम मैकहैक्स, ओवर एंड आउट।